हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोले आज से न्यूज़ 7:30 बजे जो स्टार्ट होने वाला है वो कैसे स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट हो गया है, आप ऐप खोलिए। अपना ग्रुप ऐप में लाइव क्लास में हम सब नहीं हो पा रहा है। लाइव क्लास में सबसे नीचे देखिए, लाइव क्लास में 3 क्लास का शेड्यूल होगा, जिसमें नीचे में है बिग अनाउंसमेंट करके होगा, मिला? कौन सा बैनर लगा दिए हैं क्लास में जी? बैनर में कंफ्यूज है सब। हेलो हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अमरजीत कुमार आनंद आप सभी की सेवा में अपना गुरुकुल एप्लीकेशन पर हाजिर हूं। मेरे मित्र, आप लोग इस बैच के अंदर भारी तादाद में जुड़े हैं, भारी तादाद में इस बैच के अंदर जुड़े हैं। ये बिल्कुल प्रशंसनीय है। हमने जो उम्मीद नहीं किया था, उस उम्मीद को आपने फुलफिल किया है इस बैच के अंदर। यह बैच आपके रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने कहा कि हम एग्जाम तो सिस्टमैटिक ले ही रहे थे, लेकिन ये पेंडेमिक एक्टिविटी के कारण अभी भारत के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और जैसे ही ये राज्यों से रिस्ट्रिक्शन हटेगा, लॉकडाउन हटेगा, तो उसके तुरंत बाद हम एक नोटिस जारी करेंगे और फिर एग्जामिनेशन हम लेना शुरू कर देंगे। तो रेलवे ने कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया है कि आप सभी कमर कस लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि हम अब तैयार होने वाले हैं एग्जामिनेशन लेने के लिए। क्योंकि कोरोना धीरे धीरे घटता जा रहा है, कोरोना धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। और जैसे ही कोरोना की एक्टिविटी शांत होगा, लॉकडाउन हटेगी, एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। पहले एनटीपीसी का 7वां फेज होगा और तत्पश्चात ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी तैयार हो जाएंगे और अपने मिशन की ओर, क्योंकि आपका मिशन तैयार हो रहा है और हम भी आपकी सेवा में तैयार हो गए हैं। मेरे मित्र, एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी तरह की समस्या आप सभी को अपनी प्रिपरेशन में होगा, तो अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल एंड अपना गुरुकुल एप्लीकेशन, आने वाले टाइम में अपना गुरुकुल ऑफलाइन, आप सभी की सेवा में सदा तत्पर रहेगा।
एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हमारी कोई भी एक्टिविटी जानने के लिए कि कोई क्लास कब स्टार्ट होगी, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस जानने के लिए, देखिए आज पहली क्लास है, आप लोगों को कोई तकलीफ इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना जरूरी है। जैसे कि देखिए आप लोग कहते हैं कि मास्टर जी हम अपना डाउट कहां पूछेंगे। ये देखिए मेरे मित्र, अगर आप लोग अपना डाउट पूछना चाहते हैं या डाउट पूछने के लिए एक जगह पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा सा मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप सभी बच्चों को क्या करना है कि एक मेरे मित्र टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है। ये सब चीज आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। टेलीग्राम चैनल है अपना गुरुकुल, है ना, अपना गुरुकुल। मेरे मित्र इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाएंगे, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेगा, है ना, यहां पर आपको कोई भी क्लास संबंधित नोटिस मिलेगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, आप लोग कहते हैं कि सर हम डाउट कहां पूछने जाएं, ठीक है, हम डाउट चाहें आपसे तो कहां पूछेंगे। तो डाउट के लिए मेरे मित्र हमने टेलीग्राम पर ही, डाउट के लिए टेलीग्राम पे ही एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप। ऊपर वाला क्या है, टेलीग्राम चैनल। इसमें जुड़ेंगे तो सब्सक्राइबर दिखाता है, इसमें जुड़िएगा तो मेंबर दिखाता है। तो टेलीग्राम मेरे मित्र एक ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम क्या है वो समझिए। इस ग्रुप का नाम है अपना गुरुकुल, ठीक है मेरे मित्र। इस ग्रुप का नाम है अपना गुरुकुल डाउट सॉल्यूशन ग्रुप, डाउट सॉल्यूशन ग्रुप, ठीक है, अपना गुरुकुल डाउट सॉल्यूशन ग्रुप। आप इन दोनों में ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन करेंगे, यहां आपको नोटिस मिल जाएगा। अपना गुरुकुल टेलीग्राम पे जैसे ही सर्च करेंगे मेरे मित्र ये दोनों ही आपके सामने आएगा। और इसमें है क्या कि अपना गुरुकुल जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, इस पे सिर्फ हम मैसेज करेंगे मेरे मित्र। ये ऑफिशियल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से मैसेज इस पर जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो अपना गुरुकुल डाउट सॉल्यूशन ग्रुप है इस पर आप भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो फिर डाउट कैसे पूछेंगे, आप भी इस पर मैसेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आपको किसी भी समस्या, अगर जरा भी समस्या होगा तो मेरे मित्र ये एक ऐसा संस्थान है जहां पर आप अगर कॉल करते हैं, आपका कॉल यदि रिसीव नहीं हुआ तो आप निश्चिंत रहिए कि समय रहते आपको बैक किया जाएगा। अगर कॉल रिसीव नहीं हुआ तो कॉल बैक किया जाएगा, यानी एक भी कॉल को इग्नोर नहीं किया जाएगा। यह बात अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज मेरे मित्र मैं उन पहलू पर डिस्कस करूंगा जो किसी एप्लीकेशन पर बच्चे को जुड़ने से समस्या होती है, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा बात मेरे मित्र, और मैं आज उन तमाम पहलुओं पर डिस्कस करूंगा जो बच्चे को समस्या होता है अक्सर। देखिए दोस्त, आज के क्लास में मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं, कहिएगा क्या बताने वाले हैं। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन अभी नया नया बना है तो एप्लीकेशन में ना कभी कभी हम लोग कुछ फंक्शन जोड़ते हैं। जैसे आज से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन का फंक्शन जोड़े थे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर क्लास 5 मिनट लेट हुआ या 5 मिनट पहले हुआ तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा कि अमरजीत सर लाइव नाउ, है ना, या मैथमेटिक्स अपना गुरुकुल लाइव नाउ, ठीक है। तो वो मैसेज जाएगा, जैसे YouTube पर आता है ना नोटिफिकेशन, वैसे ही एप्लीकेशन पर भी हमने नोटिफिकेशन का सुविधा दिया है, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और आपको ये पता चलेगा कि कब ये क्लास स्टार्ट हो रही है।
क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए, कभी कभी एप्लीकेशन में हम लोग कुछ अपडेट जोड़ते हैं, और जब एप्लीकेशन में अपडेट जोड़ते हैं तो उस समय आपको अपडेट आएगा एप्लीकेशन पर। कभी कभी अपडेट आएगा तो अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन कभी कभी अपडेट करने के बाद भी जो है वो सही से नहीं चलता है। तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड है ना, जो भी जिस आईडी से भी आप कोर्स परचेज करेंगे वो आईडी आप पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से आराम से चलने लगेगा। तो ये काम कब करेंगे? जब मेरे मित्र हम ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, जब हम अपडेट देंगे। तो अपडेट देंगे तो हम आकर के ऑफिशियली भी बताएंगे कि अपडेट आया है, आप लोग अपडेट कर लीजिए या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल फिर से कर लीजिए। तो ये सभी बेसिक समस्याएं आती हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर दिया हूं। आप इन सब चीजों का अन्यथा मीनिंग मत लीजिएगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है? क्लास हो रहा है ना सर? हाँ, क्लास अवश्य हो रहा है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास हो रहा है, ठीक है? अब देखिए, एक प्रॉब्लम और आप लोगों को आता है। कहिए क्या प्रॉब्लम आता है मेरे मित्र? आप कहेंगे सर कि हम अपना गुरुकुल से ही क्यों जुड़ेंगे? मेरे मित्र, अपना गुरुकुल से जुड़ने का बहुत सारा कारण है, जिसमें मैं एक कारण अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ये जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि मैं जो मेरे मित्र थ्योरी पढ़ाऊंगा, किसी भी टॉपिक का थ्योरी, आपको इस थ्योरी का भी बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? थ्योरी का भी बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात, हम जो मेरे मित्र किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा चीज, हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे तो मेरे मित्र आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब समझते हैं, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे और एक बार वीडियो देखने के बाद ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्या क्या मिलेगा? जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसका बोर्ड पीडीएफ, मतलब बोर्ड पर हम जो लिखेंगे हूबहू वो चीज आपके पास चला जाएगा, ठीक है? दूसरा, क्वेश्चन, हम किसी टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन देंगे उसका एक साथ पीडीएफ अलग जाएगा, और उसके बाद हम बोर्ड पर जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके, तो उस सॉल्यूशन का भी पीडीएफ क्वेश्चन के साथ अलग जाएगा। ये सारी सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? कहीं से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब दूसरा मेरे मित्र प्रॉब्लम क्या है? अब इसको देने के बाद क्या होता है कि दो टेंशन हट जाता है। एक स्क्रीनशॉट करने वाला टेंशन हट जाता है कि मास्टर जी आप स्क्रीनशॉट करने नहीं दे रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो सब आपको मिल ही रहा है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी, कहीं से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? अब देखो दोस्त मेरे, कहोगे और क्या? अब देखिए, ये तो हो गई बात कि मैं आपको क्या समस्या आएगी वो बता दिया, मैं आपको क्या दूंगा ये बता दिया, ठीक है? अब थोड़ा सा मेरे मित्र इससे आगे चलते हैं, ठीक है? मैथ का क्लास स्टार्ट कीजिए सर। सचिन, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें। अच्छा, वो टेंशन मत लीजिए, वो सब नया नया ऐप है, धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। सचिन बाबू, मैं एकदम क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? देखिए, आपके सामने सिलेबस है रेडी। पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होता है, और इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम अपने मन की तमाम समस्याएं और मास्टर जो आपको पढ़ाना चाहता है वो चीज सब कुछ क्लियर करते हैं। क्योंकि जब हम किसी यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो बिना प्लान का कोई यज्ञ नहीं होता है। तो पहले मेरे मित्र प्लान होना चाहिए। अगर आप एक प्लानिंग वे से चलेंगे तो कोई काम सटीक हो पाएगा। प्लान किए नहीं, सोचे समझे नहीं और लग गए सीधे काम करने,
तो उस काम को खराब होने का ज्यादा चांस बनता है। ठीक है, तो जिस काम को खराब होने का चांस बनेगा तो वो काम अगर खराब होने वाला है उसमें भी अगर ढंग से प्लानिंग किया जाए तो वो काम भी खराब होते होते बच जाएगा। इसलिए मैं अमरजीत कुमार आनंद हमेशा ही कोई भी काम करने से पहले एक प्लान शेड्यूल तैयार करता हूं और उस शेड्यूल प्लान पे ही काम करता हूं। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो चैप्टर्स अभी आपके पास हैं, इस चैप्टर को मैं कैसे निर्वहन करूंगा और किस तरह से ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, सबसे पहले आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐसे मत पढ़ लीजिए मास्टर जो बोला वो बात मान मत लीजिए। ठीक है, ये जो मेरे मित्र ट्रिग्नोमेट्री है, इससे आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। कितना? 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री से आता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हम बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, समय रहते बना सकते हैं, और यूं समझे तो यह टॉपिक अपना बपौती टॉपिक बन जाएगा पढ़ने के बाद, जहां हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको सवाल कराऊंगा 100 से 150। 100 से 150 ये तो क्वेश्चन वो होता है जो हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हैं, और ऊपर से क्लास के दौरान हम अलग से लिखाते हैं। जैसे कोई टाइप का क्वेश्चन शुरू किए, उसका 2-3 वर्जन बन गया, हम वहीं पे लिखा देते हैं। तो अगर आप उसको देखिएगा तो ये 150 नहीं, ये 300 350 हो जाएगा, 400 भी 450 भी हो सकता है ना। लेकिन ये आपको शेड्यूल के रूप में 1 से 150 क्वेश्चन मिलेगा, जिसको मैं बेहतरीन थ्योरी के साथ डिस्कस करूंगा, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देता चलूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे मित्र ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये अभी 2021 में मेरे मित्र इससे एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टाइप नहीं बनता है, तो इससे मेरे मित्र हम 40 से 50 क्वेश्चन ही करेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हमारा पूरा का पूरा काम बन जाएगा, कहीं से कोई इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आप क्लास 10वीं में पढ़े होंगे। मेरे मित्र रेलवे यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स कर देती है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन फिक्स कर देता है। तो मेरे मित्र हम हाइट एंड, देखिए होता क्या है कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये प्रोबेबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग 40 से 50 पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर सेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही, लेकिन ये 100% में 90% चांस रहता है कि एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। तो मेरे मित्र हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये सब अलग अलग टाइप का होगा। क्या? ये सब का सब अलग अलग टाइप का होगा, जो आपको एक बेहतरीन स्ट्रेंथ देगा, एक बेहतरीन स्टेज देगा। ठीक है, इसके बाद मेरे मित्र आता है मेंसुरेशन। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक मेंसुरेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से मेरे मित्र आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी रह सकता है और 2 क्वेश्चन भी रह सकता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मैं इस बैच को मुख्य रूप से रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की धर्रा पर लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आप इसी के नाम पर इस बैच में जुड़े हैं। तो जिस एग्जामिनेशन के नाम पर जुड़े हैं वही एग्जामिनेशन आपके, उसी एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको इसमें 100% पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं पढ़ाऊंगा इसको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ऐसा नहीं कि ये और एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये और एग्जाम में भी काम आएगा, वो जब एग्जामिनेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये मेंसुरेशन टॉपिक ना वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है और लार्जेस्ट टॉपिक है, ये बड़ी टॉपिक है। अब ये मेंसुरेशन बड़ी टॉपिक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा मेरे मित्र? मैं इसके अंदर आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना? 300 क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को जब स्टार्ट करूंगा, तकरीबन 20 टॉपिक के अंतर्गत हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन एक बड़ी सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद मेरे मित्र आता है ज्योमेट्री।
अब देखिए ज्योमेट्री से भी बेसिक ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से भी एक या दो क्वेश्चन रहेगा, एक से दो क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी आपके एग्जामिनेशन में रहता है। अब देखिए एक से दो क्वेश्चन रहने के कारण हम ज्योमेट्री के अंदर भी 300 क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मेरे मित्र बात आता है अलजेब्रा की। अब देखिए अलजेब्रा से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अलजेब्रा एक और साथ में मेरे मित्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रहता है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ऐड करके ये समझता हूं एक से दो क्वेश्चन मेरे मित्र यहां से भी आ जाता है। और एक से दो क्वेश्चन आने के कारण हम इसको भी 100 से मेरे मित्र 150 क्वेश्चन इसके अंदर करने जाएंगे, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा के अंदर करने जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये प्रोबेबल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोबेबल है, एक क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंतर्गत मेरे मित्र 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और वो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये 50 क्वेश्चन जबरदस्त थ्योरी के साथ होगा, जहां से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन होगा, इसके लिए आप श्योर रहिए, ठीक है। मेरे मित्र अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन मेरे मित्र आ जाता है, ठीक है। और इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी हम लोग मेरे मित्र कम से कम अगर सवाल करने जाएंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन हम इसके अंदर भी करने जाएंगे, जो बहुत हो जाता है, जो क्या बहुत होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। अगला मेरे मित्र है पॉलीगन। अब पॉलीगन से देखिए कैसा सवाल आता है। अब पॉलीगन से आप देखिए जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आता है कि एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में कहेगा कि k के किस मान के लिए किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हैं या फिर मूल असमान हैं, ठीक है, या आपसे कह देगा कि इनके मूल कॉमन हैं, इस तरह की बात करेगा, ठीक है, या कहेगा कि एक मूल दूसरे मूल का इन्वर्स है। तो कुछ इस तरह से मेरे मित्र आपसे बात किया जाएगा द्विघात समीकरण के अंदर। तो यहां हम लोग 40 से 50 एकदम 50 टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और ये मैक्सिमम, ये मोर देन इनफ आपके एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। और अब बात आती है पॉलीगन की। मेरे मित्र पॉलीगन एक बहुभुज है। आप एग्जामिनेशन में देखे होंगे क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एक 5 भुजा वाले किसी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, 5 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, है ना। अगर अंतःकोणों का ये अनुपात है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के योग का दुगुना है, तो बताइए उसमें कितनी भुजा है। किसी बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का अनुपात 1:4 है, तो बताइए उसमें भुजाएं कितनी हैं, ठीक है। तो इस तरह का सवाल मेरे मित्र आपके पॉलीगन के अंदर आता है। तो पॉलीगन के अंदर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, और जिसके कारण मेरे मित्र आपको यह समझना होगा कि मैं इसके अंदर भी आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, और जो वन ऑफ द बेस्ट होगा, एकदम मोर देन इनफ होगा। अगर आप सारे क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो जरा ये देखिए, 150 और 150 300, 6 3 900, है ना, 900 1000 हो गया, 1100 1140 हो गया। मेरे मित्र मैंने आपको जब ये बैच बनाया था तो उस समय मैं आपसे कहा था कि मैं 1000 क्वेश्चन 800 से 1000, मैंने क्या कहा था, 800 से 1000 क्वेश्चन मैं इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको करवाऊंगा। और उस 800 से 1000 क्वेश्चन का आप चैप्टर वाइज प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जो एग्जाम टाइम पर पलट पलट कर देखने में आपको काफी हेल्प होगा, ठीक है। और देखिए मेरे मित्र, मैं इसके बाद कुछ टॉपिक आपको गिफ्ट में देने की बात किया था, जिसमें रोमन न्यूमरल्स था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। अब देखिए है क्या कि रोमन न्यूमरल्स तो एक थ्योरी है, और इसमें चंद क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाएगा, जिसके बाद मेरे मित्र आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, ये परमुटेशन, मेरे मित्र इस परमुटेशन के अंदर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा टाइप नहीं बनता है, लेकिन फिर भी 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर मेरे मित्र यहां भी मैं आपसे 50 क्वेश्चन करवाऊंगा,
ठीक है, और स्टैटिक्स देख रहे हैं, यहां भी मैं आपसे 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरे मित्र आप 50, 40, 90 सीधा 200 समझिए। तो इन सारे टॉपिक में भी मैं 200 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ये देखिए 1100 क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया, और 200 क्वेश्चन यहां से टोटल मैं आपको 1200 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये 1200 टॉपिक 1200 क्वेश्चन, मेरे मित्र ये चैप्टर वाइज है, एकदम फुल थ्योरी के साथ करवाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि आप रेलवे के अंदर आए हैं, आप एसएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप रेलवे के अंदर पढ़ रहे हैं। तो रेलवे के एग्जामिनेशन में यहां से जो सवाल आता है, मैं एक भी सवाल आपको छोड़ने नहीं दूंगा, पूरे के पूरे एडवांस के अंदर। आप कहेंगे सर एडवांस से क्वेश्चन पूछे कितने जाएंगे आपके हिसाब से? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे मित्र ये सही है कि अब आपके एग्जामिनेशन में सवाल 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस से है ना, 8 से 10 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, कभी 6 भी पूछ लेता है, कभी 10 भी पूछ लेता है, कभी 8 भी पूछ लेता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस का आपके एग्जामिनेशन में जरूर आता है। ठीक है, तो उस 8 से 10 क्वेश्चन को मेरे मित्र करने के लिए ये 800 क्वेश्चन काफी है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब मैं इस बैच को पढ़ाना शुरू करूंगा, 2-4 टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो आपके मित्र परेशान हो जाएंगे कि आपने कहां एडमिशन ले लिया है। उनका तो कहानी खराब होने वाला है, लेकिन आपका कहानी बनने वाला है। जैसे ही आपके वो मित्र जो हमसे नहीं जुड़े हैं आपका मटेरियल देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, है ना। ये इस चीज का मैं एकदम दावा कर सकता हूं कि वो परेशान हो जाएंगे कि अब इसका तो कल्याण हो जाएगा, मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम पर बहुत 100% भरोसा है कि मैं आपको इसके अंदर क्या लेके दूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही सहयोग करेगा, बहुत पावर देगा, एनर्जी देगा। और जिस एडवांस से आप लोग आज तक घबराते हैं बनाने के लिए, उस एडवांस को आप सबसे पहले चुन के बनाइएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस अमरजीत कुमार के नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले जो हम बैचेस देंगे उसमें आप एडमिशन मत लीजिएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपके लिए? ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कहूं? मतलब एडवांस कंप्लीट, बहुत बढ़िया। हां मेरे मित्र, एकदम एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। हां, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बैच कितने दिनों तक चलेगा? मेरे मित्र ये बैच कितने दिनों तक चलेगा तो आपको बता देता हूं। ये बैच 45 क्लास मैं बोलता हूं। ठीक है, ये 45 क्लास, इसी में 5-7 क्लास आगे पीछे हो सकता है, आगे ही होगा पीछे नहीं होगा। ये 45 क्लास, मान लीजिए 10 क्लास ऊपर से, है ना, 55 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को ये पता है कि मैं 55 क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन पर क्लास के हिसाब से 25-5 125, 25-5 125 और 12 हो जाएगा 137। मैं इतना क्वेश्चन करा लूंगा। ठीक है, एकदम थ्योरी के साथ, जिससे आपको मेरे मित्र काफी फायदे होंगे। प्रयास मेरी 45 क्लास में ही कंप्लीट करने की रहेगी, लेकिन 55 क्लास 10 क्लास एक्स्ट्रा ले लिया हूं, क्योंकि मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, झोली भर के लौटाता हूं, है ना। मतलब झोली भर के विदा करता हूं। ठीक उसी तरह से जब एक पिता, जब एक माता, जब एक भाई अपनी माता पिता अपनी बेटी की शादी में और भाई अपनी बहन की शादी में बहन को उतना चीज देने का प्रयास करता है कि वो ताउम्र खुश रहे, उसे जिंदगी में कोई समस्या ना हो, उसी तरह से ये बंदा भी आपको आपकी झोली में उतना डाल के आपको विदा करेगा एग्जामिनेशन के लिए कि आने वाले समय में जब तक जिंदगी रहेगी ये बंदा आपको याद जरूर रहेगा। ठीक है, और ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमें आप वो शक्ति दें कि हमसे जुड़े हुए जो बंदे हैं उन्हें वो मिल जाए जिसकी उम्मीद वो हमसे न किए हों, है ना। मतलब उतना मिल जाए जितना कि वो हमसे उम्मीद न किए हों। मेरे मित्र 200 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग अपने अपने दोस्त को, अपने अपने मित्र को बताइए कि 200 रुपए मायने नहीं रखता है। हम एक ऐसे पागल के साथ जुड़े हुए हैं जो अपने सब्जेक्ट के प्रति एकदम ही पागल है। ठीक है, और मैं कितना पागल हूं अपने सब्जेक्ट के प्रति,
क्या पागलपन है मेरे अंदर अपने सब्जेक्ट के प्रति। जब मैं ये कहानी स्टार्ट करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि वाकई ऐसा होना चाहिए था हमारी तैयारी। अब मुझे एक बात पूछूं आप लोगों से। आपसे बहुत उम्मीद है मेरे मित्र। मैं आप सबों की उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। अपना अंतिम प्रयास लगा दूंगा आपकी सेवा में, अपना अंतिम प्रयास लगा दूंगा। आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अब मैं इतना कह दिया ना, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि अगर ये मेरा बैच आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प नहीं किया तो भविष्य में आने वाले मेरे किसी भी बैच में आप ना एडमिशन लीजिएगा और ना ही किसी को एडमिशन के लिए आप कहिएगा कि आप इनके यहां एडमिशन ले लो, है ना। मेरे मित्र, ये बैच आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आपके जो मित्र नहीं जुड़े हैं उनको जबरदस्ती जुड़ा दीजिए। जबरदस्ती इसलिए जुड़ा दीजिए ताकि वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे। हमको तो नहीं भूलेंगे, आपको भी नहीं भूलेंगे। वो आपको भी ताउम्र याद रखेंगे कि मेरा मित्र जबरदस्ती ही सही किसी से, जबरदस्ती का मतलब क्या, झगड़ने लेना है, कॉन्फिडेंस से उनको जुड़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस बैच में 5 दिन के बाद एडमिशन बंद कर दूंगा। 5 दिन के बाद एडमिशन इस बैच में बंद कर दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस भी बंदे को जोड़ना है जोड़ दीजिएगा, काहे कि ओवरलोडिंग में किसी भी बैच में नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट बैच तो अब आने से रही, क्योंकि एग्जामिनेशन है, ये तैयारी का आखिरी मौका है, तो ये छूट ना जाए। केवल 5 दिन के बाद मैं इस बैच को बंद कर दूंगा, मतलब इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे मित्र 5 दिन तक आप जिनको भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात बताऊं, मैं एडवांस में 0 हूं गुरुदेव। सचिन कुमार, अगर आप 0 ना होते तो मेरे पास क्यों आते। मैं आपको 0 समझ के ही पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। एक आध 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा कि हम किस पागल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों से मुझे एक बात भी करना है, कहिएगा क्या, सोने पर सुहागा, कहते नहीं सोने पर सुहागा। जानते हैं मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, यह आप सोचे भी नहीं होंगे। मैं आपके लिए और क्या करने वाला हूं यह आप सोचे भी नहीं होंगे। आज मैं इसका ऑफिशियल नोटिस देने आऊंगा। ये बैच तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और आपके लिए एक फ्री तोहफा भी है। कहिएगा क्या, क्या फ्री गिफ्ट है। मास्टर जी फ्री गिफ्ट देने आए हैं क्या। तो सर, आप इस बैच के अंदर तो थ्योरी के साथ क्वेश्चन कीजिएगा। इस बैच के अंदर तो आप थ्योरी के साथ क्वेश्चन कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैं आ रहा हूं डेली 11 बजे से 1 बजे में, यानी कि 2 घंटा। कहां आ रहा हूं, अपना यूट्यूब चैनल पर, अपना यूट्यूब चैनल पर। आप कहेंगे सर क्या लेके आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मेरे मित्र, मैं लेके आ रहा हूं क्या, तो ये देखिए, रेलवे का, ध्यान दें, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एकदम फ्री में, और वो भी मेरे मित्र चैप्टर वाइज का। एक बुक है यूथ कंपटीशन, है ना, पीला कवर वाला, यूथ कंपटीशन, ठीक है, यूथ कंपटीशन। और एक बुक है मेरे मित्र घटना चक्र, या मेरे मित्र एक बुक है किरण का। इतना ही नहीं, आप एसपीडी भी पढ़ते हैं, एसपीडी भी, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, इतने सारे बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं इन सब का, है ना, इन सब से बेस्ट कलेक्शन दूंगा, इन सब से मेरे मित्र बेस्ट कलेक्शन आपको दूंगा। और अच्छी बात यह होगी, इन सब से आपको बेस्ट कलेक्शन दूंगा, ठीक है। इन सारे बुक से बेस्ट कलेक्शन दूंगा।
इन सारे बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। मैं इन सब का बेस्ट कलेक्शन लेकर आ रहा हूं, ठीक है। इन सब का मेरे मित्र मैं बेस्ट कलेक्शन लेके आ रहा हूं, बस आपको मैं इतना बता दूं, इन सब का बेस्ट कलेक्शन मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। इन सब का मैं बेस्ट कलेक्शन लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब इससे अच्छा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो ये मेरे मित्र मैं आपके लिए फ्री गिफ्ट दे रहा हूं। कहिएगा ये शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत मेरे मित्र मैं 2 दिन बाद करूंगा, क्योंकि जैसे एक टॉपिक आपका खत्म होगा तो मैं इसकी शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। कहीं आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात बता दूं, आप लगातार मेरे मित्र पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। अमरजीत कुमार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। लेकिन हां, मैं इस बैच के अंदर आपको विद्वान बनाने नहीं आया हूं। मैं इस बैच के अंदर इतना ही आपको पढ़ाने आया हूं जिससे कि आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि अपना एक ही डिमांड है, अपना एक ही टारगेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच। ये बैच रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा, जो आपके लिए संजीवनी अदा करेगा, ठीक है। तो मेरे मित्र अब बताइए आपको क्या चाहिए? जो टॉपिक ऐप पर पढ़ लिए वहां भी प्रैक्टिस कर लिए, उसका हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए जो प्रीवियस ईयर में आया था, उसका भी जो हम प्रीवियस ईयर 11 से 1 में करेंगे, इसका भी मेरे मित्र क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगा, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। यहां थ्योरी नहीं होगा, है ना, यहां थ्योरी नहीं होगा, क्योंकि ऐप पर थ्योरी बता दूंगा, यहां पे थ्योरी नहीं होगा। यहां पे सिर्फ क्वेश्चन पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ, क्योंकि ये मेरे मित्र क्या होगा, डिस्कशन होगा। हालांकि बर्दाश्त तो मुझे होगा नहीं, जरूरत के हिसाब से थ्योरी भी आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। थ्योरी नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्पेशली थ्योरी वहां नहीं कराने वाला हूं, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू होगा, बीच में थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ दीजिएगा, सबका पीडीएफ होगा, सबका मेरे मित्र। ठीक है, तो चलिए मेरे मित्र, आज मैं आप लोगों से लेता हूं यहीं पर विदा, क्योंकि ये थी अपनी इंट्रोडक्शन क्लास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस बैच के अंदर आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। इसलिए जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, आपका साथी वगैरह, उसको जबरदस्ती जोड़ दीजिएगा, है ना, जबरदस्ती जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद इसमें एडमिशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हम लेते हैं यहीं पर विदा, मिलते हैं कल अपने टॉप